रिक्वायर्ड है हमसे वो है रिक्वायर्ड कैलकुलेट एक पार्ट है जी सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, क्योंकि क्वेश्चन प्राइस में है तो प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। और दूसरा है जी एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स, एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स, क्योंकि एवरेज भी तब निकलती है जब वैल्यूज एक से ज्यादा हो और एग्रीगेट भी तब ही निकलता है जब वैल्यूज एक से ज्यादा हो, यानी कि प्रोडक्ट एक से ज्यादा और यहां पर भी प्रोडक्ट एक से ज्यादा। तो ये हमारे पास मेथड भी जिसमें प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, लेकिन अनवेटेड, वेटेड में क्या है कि अगर ये रिक्वायरमेंट है तो फिर अनवेटेड है, यानी कि ये ऑलरेडी वैल्यू अपने इंपॉर्टेंस पे ही है, इनको देने की जरूरत नहीं है। जहां हम वेटेड डिस्कस करेंगे तो वहां पर हमें वैल्यूज को वेट भी देना पड़ेगा और रिक्वायरमेंट भी चेंज होंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आए हम पहली रिक्वायरमेंट पे, तो पहली रिक्वायरमेंट है जी सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स। सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स हमने कैलकुलेट करना है और इसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा कि सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स। तो पहले क्या करेंगे, एग्रीगेट कर लेंगे करंट का डिवाइडेड बाय एग्रीगेट ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे क्या निकल आएगा, इंडेक्स निकल आएगा, सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स। लेकिन मैंने क्वेश्चन के अंदर तो कहीं बताया ही नहीं है कि यूजिंग अ बेस ईयर या कैलकुलेट एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स ऑफ 2000 ब्ला ब्ला यूजिंग कोई बेस, कुछ भी नहीं बताया। तो यहां क्वेश्चन के अंदर अब एक चीज ऐड कर लें जिन्होंने क्वेश्चन लिख लिया है उनके लिए, कि यहां पर कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स ऑफ 2012 using 2010 as base। 2012 का हमने निकालना है डेटा, आंसर निकालना है, और बेस कौन सी यूज करेंगे, 2010। अब यहां पर जब मैं 2000, हम सारा ही ना कर लें 2010 से 2013 तक, 2010, अगर 2010 का आंसर निकाले तो 2010 में इसकी करंट प्राइसेस 50 प्लस 110 प्लस 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 170। तो यहां पर ये सम निकल आएगा 170, सम ऑफ प्राइसेस। अब वो बाद में डिसाइड करेंगे कि इसमें करंट कौन सी और बेस। फिर 70 प्लस 105 प्लस 12 तो कितना हो गया 187। इसके बाद नेक्स्ट का सम क्या हो जाएगा 186, 196, और लास्ट 227। ये एक अलग से हमने कॉलम कर जिसके अंदर सम आ गए सारे। अब जब 2010 का निकालेंगे तो 2010 की करंट यहां पर 2010 के इंडेक्स से निकालना है, तो इसकी करंट आ जाएगी प्राइस 170 और बेस भी क्या होगी इसकी 170। ये रिक्वायरमेंट को भी अभी छोड़ दें, ये तो वो है कि जब अलग से करनी है। जब 2011 करेंगे तो बेस ईयर तो वही रखेंगे, ये वाली इतनी छोड़ दें कि हमें 2012 नहीं बल्कि सारे ईयर्स की कैलकुलेट करनी है। तो 170 into 100 तो आंसर निकलेगा 100। जब 2011 का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो 2011 की 187 और बेस ईयर क्या है 2010 170। यानी कि अगर ये क्वेश्चन होता कि कॉस्ट किसकी आप निकाल दें, इंडेक्स किसका 2011 का यूजिंग 2010 एज बेस ईयर, तो 2011 का हम अगर निकाल दें तो 187 इसका सम ऑफ प्राइस है और जो इसकी बेस है वो 170 है। तो आंसर क्या निकला 110.110।
2012 का अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 2012 में करंट कितनी है 196 डिवाइडेड बाय 170 क्यों मैं लिंक रिलेटिव कर रहा हूं? नहीं, मैं तो सिंपल का क्वेश्चन कर रहा हूं, सिंपल मेथड से। मैं कोई लिंक रिलेटिव कर रहा हूं नहीं, क्योंकि मैंने कहा है कोई क्वेश्चन में ये चीज सिर्फ इग्नोर करनी है कि 2010 का निकाले, 2011, 2012, 2013 यूजिंग 2010 एज बेस ईयर, और इसमें बेस ईयर फिक्स करके दिया होगा। तो यहां पर ये कोई लिंक रिलेटिव थोड़ी है। 115.29 2013 यहां पर 227 डिवाइडेड बाय 170 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर 133.52। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आंसर देखते तो सिर्फ इतना ही सॉल्व करते। अगर इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आंसर देखते तो सिर्फ इतना ही सॉल्व करना था कि आपने कैलकुलेट करना है सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स ऑफ 2012 का यूजिंग 2010 एज बेस ईयर 2010 की रख के, तो ये आपका आंसर होना था। लेकिन अगर यहाँ 2012 के बजाय 2013 होता तो फिर ये वाला सॉल्व करना था, अगर 11 होता तो ये वाला, और अगर 10 होता तो ये वाला। लेकिन 10 और अगर बेस ईयर भी 10 है तो फिर फौरन बगैर सोचे समझे आंसर 100, क्योंकि मैंने ये एक बात लिखवाई थी कि इंडेक्स ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज इक्वल टू 100, क्योंकि जिसका आप बेस ईयर यूज करेंगे और उसी साल का आप इंडेक्स भी निकाल रहे होंगे तो आंसर हमेशा क्या निकलेगा 100 निकलेगा। एक पहला तो हमने कर लिया सॉल्व। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है जी? एवरेज ऑफ प्राइस इंडेक्स। तो पहले क्या निकालेंगे? प्राइस इंडेक्स निकालेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 2012, और 2012 में यूजिंग बेस ईयर क्या होगी 2010। अब इसके अंदर जब हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग आएगी, यानी कि जब प्रोडक्ट एक ही निकालेंगे तो 2012 करंट और 2010 क्या हो जाएगी बेस। ये सिंपल वाला ही है, समझें कि अभी एक प्रोडक्ट है, ए ही है, तो ए का इंडेक्स क्या निकलेगा उस प्रोडक्ट में जो करंट ईयर है डिवाइडेड बाय बेस, बाकी डेटा भूल जाए। अभी ये करंट है 65 डिवाइडेड बाय 50, तो 65 डिवाइडेड बाय 50, लेकिन इसमें कोई एक प्रोडक्ट थोड़ी, प्लस ये वो वाली चीज आ गई जो फॉर्मूला के अंदर थी कि आपने इनका करंट डिवाइडेड बाय बेस फिर सबको कर लेना है जमा। ये मैंने जो निकाला है ये कौन सी प्रोडक्ट का है? ए का। जब प्रोडक्ट बी में आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा करंट डिवाइडेड बाय बेस, तो 120 करंट डिवाइडेड बाय बेस 110। ये प्रोडक्ट किसका निकलाएगा? बी का। इसके बाद इंडेक्स निकालेंगे, प्राइस इंडेक्स निकालेंगे प्रोडक्ट सी का, 11 डिवाइडेड बाय 10। ये प्रोडक्ट सी का इंडेक्स निकल आया है। अब ये हमारे पास इंडेक्स है प्राइस इंडेक्स, हमने इनका क्या लेना है एवरेज, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों क्या हो जाएंगे जमा। अब ये एरोस गए यहां से डिवाइडेड बाय, या यहां पर ही डिवाइड कर लेते हैं, ये सारे हो गए जमा डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि तीन वैल्यूज को हमने क्या किया है ऐड किया है, और जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, क्योंकि इंडेक्स निकालते वक्त मैंने हर एक के साथ 100 नहीं लगाया था। जब इसका इंडेक्स निकाला था तो हर एक के साथ 100 हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज क्या निकला 116.36। ये इसका आंसर होगा। अगेन देख लें इस क्वेश्चन को कि जब उसने ये कहा है कि प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला हमने देखा कि वो था Pn डिवाइडेड बाय P नोट मल्टीप्लाई बाय 100, या ये कर लें या Pn डिवाइडेड बाय P नोट, और जितने भी ये सम निकले होंगे सबको क्या कर लेंगे जमा। तो ये जो जमा किया जाएगा तो कोई ये एक प्रोडक्ट का नहीं बल्कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट का इंडेक्स आया होगा। तो पहले ए का इंडेक्स निकालेंगे तो करंट डिवाइडेड बाय बेस,
65 डिवाइडेड बाय 50। फिर दूसरी प्रोडक्ट है तो 120 डिवाइडेड बाय 110, 120 डिवाइडेड बाय 110, फिर आ जाएगा प्लस 11 बाय 10। तो ये हमारे पास A, B और C तीनों को जमा करेंगे तो इनका आ जाएगा सम, यानी कि ये आ जाएगा समीशन प्राइस इंडेक्स, यानी कि प्राइस इंडेक्स हमने सबको कर लिया जमा। कितनी वैल्यूज को जमा किया? 3 को, तो 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो क्या हमने इंडेक्स से निकालते वक्त हर एक को 100 से मल्टीप्लाई किया था? नहीं किया था। तो हम यहाँ पर एंड पे एक ही दफा इन्हें क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर निकला 116.36। क्लियर है? इसका दूसरे फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से आप लोग खुद करें और बाकी नोट भी करें। सबको इंडिविजुअली 100 से मल्टीप्लाई करो, उसका फॉर्मूला जी जी, इनमें सबको इंडिविजुअली करेंगे तो आप 65 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका इंडेक्स प्लस 120 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, सबको जमा करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। अलग से 100 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी फिर, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस होगा। तो इससे बेहतर है कि आप यही वाला फॉर्मूला लगा के ये वाला सॉल्व करें। बाकी इंशाल्लाह वेटेड इंडेक्स हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे। वेटेड इंडेक्स वाले जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम जो है वो कल सॉल्व करेंगे।